नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। भाई दोस्तों, जानते हैं आज एमपी के सभी जिलों की काम की और बड़ी खबरें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों और महिलाओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी एमपी के किस जिले से देख रहे हैं उस जिले का आपको नाम लिख देना है, ताकि हमें पता चलेगा कि हमारे इस न्यूज चैनल को एमपी के किस किस जिले के लोग देखते हैं। और साथ ही वीडियो को भी आपको लाइक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है कि गणेशोत्सव और नवरात्रि से पहले प्रशासन तक पीओपी मूर्तियों की बिक्री पर लगाई रोक। दोस्तों, गणेश उत्सव और नवरात्रि से पहले प्रशासन ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली मूर्तियों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी। इंदौर जिले में अब केवल परंपरागत मिट्टी से बनी भगवान गणेश और माता दुर्गा की मूर्तियों का ही निर्माण होगा और विक्रय किया जाएगा। पीओपी, पक्की मिट्टी, केमिकल या अन्य रासायनिक पदार्थों से बनी मूर्ति पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ऐसी मूर्तियों को बाहर से इंदौर लाना या जिले से बाहर ले जाना भी प्रतिबंध रहेगा। एमपी टीईटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। दोस्तों, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका जारी कर दी है। परीक्षा में अभ्यर्थियों को 150 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और परीक्षा में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। एमपी सरकार सीधे दे सकेगी रजिस्ट्री पर उपकरण में छूट। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब सरकार रजिस्ट्री के साथ लगने वाले किसी भी विभाग से संबंधित शेष या उपकरण पर छूट दे सकेगी। इसके लिए विभाग की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। सरकार एक अधिसूचना जारी कर संबंधित दस्तावेजों पर शेष से छूट दे सकेगी। इसके लिए विधानसभा पारित उपकरण संशोधन अधिनियम 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इसके लागू होने के साथ ही इसके लिए पहले सरकार द्वारा लागू किया गया अध्यादेश निरस्त हो गया। सरकार ने यह प्रावधान खास तौर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किया। 2031 तक जारी रहेगी योजना। दोस्तों, मोहन कैबिनेट ने मंगलवार 18 अगस्त को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को 2030-31 तक जारी रखने का फैसला लिया। इसके लिए 1,44,365 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिल चुकी है। यानी कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। यानी कि उनके लिए जो योजना चलती है लाडली बहना योजना, वो अगले 5 साल तक चलती रहेगी। इसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं होगी। भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत ओटी टेक्नीशियन के 288 पदों पर चल रही है भर्ती प्रक्रिया में अंतिम आदेश जारी करते हुए 31 मार्च 2026 को जारी मेरिट लिस्ट और उनके आधार पर की गई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य शासन, संबंधित विभाग और कर्मचारी चयन मंडल सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। केन बेतला प्रोजेक्ट के आंदोलन में सरकार की सफाई। दोस्तों, केन बेतला लिंक परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने परियोजना और प्रभावित परिवारों को पुनर्वास की लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी। जल शक्ति मंत्रालय से जारी पीआईबी के प्रेस नोट में कहा कि प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास लाभ नहीं मिलने का आरोप गलत और भ्रामक है। खरगोन में यूसीसी बिल का हुआ विरोध। दोस्तों, खरगोन में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी 2026 विधेयक के विरोध में बुधवार दोपहर मुस्लिम सर्व समाज के प्रतिमंडल ने कलेक्टर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा। प्रतिमंडल ने विधेयक को तत्काल वापस लेने और इस पर रोक लगाने की मांग की। एमपी में 3 जिलों में मूसलाधार बारिश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश की जड़ी लगी हुई है। पूरी हिस्से में ये मौसमी प्रणाली के प्रभाव से राजधानी भोपाल स्थित राज्य मौसम विभाग की ओर से बुधवार को सूबे के टीकमगढ़, पन्ना और नरसिंहपुरम में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। संभावना है कि संबंधित जिलों में आगामी 24 घंटों के दौरान 4 से 8 इंच तक वर्षा हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश में 12 जिलों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई। पृथ्वीपुर मंडी में अवैध मांस बिक्री का आरोप। दोस्तों, निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में कृषि उपज मंडी परिसर के सड़क किनारे संचालित हो रही मांस की दुकानों को लेकर अब स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। नगरवासियों का आरोप है कि कृषि से संबंधित कार्यों के लिए दी गई कुछ दुकानों पर नियमों के विपरीत मांस की बिक्री की जा रही है, जिससे गंदगी और अन्य समस्याएं बढ़ रही है। 19 दिन में शक्कर के दाम 18 रुपए बढ़े। दोस्तों, बटवाड़ी में शक्कर की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। वैसे तो फिलहाल पूरे देश में इसका असर देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। बुधवार को थोक बाजार में शक्कर का भाव करीब 60 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। किराना व्यापारियों के अनुसार मेज उन शक्कर के दाम 18 रुपए बढ़ चुके हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो नहीं खुलेगा प्रॉपर्टी टैक्स का खाता। दोस्त, मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में जिन लोगों ने सरकारी और नगम निगम स्वामित्व की जमीन पर कब्जा कर रखा है, उनके कब्जे से हटाकर जमीन खाली कराने के बजाय निगम का राजस्व विभाग कब्जादारों का संपत्तिकरण खाता खोलने का प्रस्ताव कल हुई एमआईसी की बैठक में लेकर आया। कब्जादारों के पास अतिक्रमण वाली संपत्तियों के पूर्ण स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर अभिभोगी और आदिवासी के आधार पर संपत्ति खाता खोलने का प्रस्ताव रखा गया।
50,000 करोड़ की लागत से भोपाल से इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए बनेगी सीधी सड़कें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आगामी उज्जैन सीएस से पहले बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ से अधिक की लागत सड़क नेटवर्क के कायाकल्प की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस मेगा रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का मुख्य केंद्र राजधानी भोपाल में होगा। इस योजना के तहत भोपाल को राज्य की प्रमुख शहरों इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और मंदसौर से सीधी और आधुनिक ग्रीनफील्ड सड़कों से जोड़ा जाएगा। एमपी में सचिव, सरपंच समेत 3 लोगों पर लोकायुक्त का केस। ग्राम पंचायत पद का ऐसा इस्तेमाल की सरकारी काम के लिए सचिव ने अपने ही बेटे की गाड़ी पंचायत में अटैच करा दी। इतना ही नहीं, बिना टेंडर और ग्राम सभा की अनुमति के वाहन चलाकर सरकारी खजाने के किराए का भी भुगतान करा दिया। शिकायत की जांच के बाद लोकायुक्त पुलिस ने तत्कालीन सचिव, तत्कालीन सरपंच और सचिव के बेटे के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। एमपी सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मोहर लग गई। सरकार ने नर्मदा नदी की निर्मलता और अविरत प्रवाह को बनाए रखने के लिए एक विशेष निकाय गठित करने का फैसला लिया। इसे राज्य सरकार अनुदान के रूप में 100 करोड़ रुपए देगी। इतनी राशि कैंपा निधि से उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष परिस्थितियों में 5 वर्षों तक राज्य बजट से 100 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। ग्वालियर को बड़ी सौगात। ग्वालियर चंबल अंचल को देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक हब बनाने की कोशिश में एक और पहल सामने आई। मैन्युफैक्चरिंग जोन यानी कि TMJ की मंजूरी मिलने के बाद अब जिले के मोहन औद्योगिक क्षेत्र में केंद्र की महत्वाकांक्षी भारत औद्योगिक विकास योजना को भी शामिल कर लिया गया। आज भी जारी रही ओला, उबेर, रैपिडो की हड़ताल। दोस्तों, एमपी में भोपाल शहर में ओला, उबेर, रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ भोपाल टैक्सी चालक संघ से जुड़े 4,000 टैक्सी ओनर ने हड़ताल शुरू कर दी। सुबह से शहर के प्रमुख रास्तों में एंड्रॉइड एप्लीकेशन से होने वाली बुकिंग पूरी तरह से प्रभावित रही। टैक्सी संचालकों ने किसी भी ग्राहक को गाड़ी में नहीं बिठाया। यूनियन में शामिल टैक्सी वाले जहाँ हड़ताल में शामिल है, वहीं अन्य टैक्सी संचालक जिन्होंने ग्राहक के लिए सेवा संचालित करने का प्रयास किया, उन्हें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित प्रमुख मार्गों पर रोककर गाड़ी बंद करने की चेतावनी दी। एमपी में अगले साल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का बड़ा दाव। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के तमाम पूर्वानुमानों को गलत साबित करते हुए बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। पार्टी की इस विजय में लाडली बहना योजना का सबसे बड़ा योगदान माना गया। ये योजना विधानसभा चुनाव में पहले शुरू की गई थी। लाडली बहना योजना के दम पर पिछला चुनाव जीतने वाली भाजपा अगले विधानसभा चुनाव में भी इसके आसार दिखाई दे रहे। इसके लिए पार्टी ने सरकार में बड़ा दाव चला। कैबिनेट में अगले 5 साल तक लाडली बहना योजना को जारी रखने का फैसला लिया। इसके लिए 1,14,365 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी। रेलवे गेटों पर AI की नजर। दोस्तों, रेलवे गेट पर होने वाले हादसों को रोकने और सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल करने की दिशा में काम किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नॉन इंटरलॉक्ड रेलवे गेट पर AI आधारित कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे गेट की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और गेट खुला रहने की स्थिति में तत्काल अलर्ट जारी करेंगे। कैमरों की लाइव फील्ड स्टेशन मास्टर तक पहुँचाई जाने की व्यवस्था की जाएगी। भोपाल में नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नर्सिंग छात्र छात्राएं बुधवार को भी प्रदर्शन कर रहे। वे रैली के रूप में सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे। इसी बीच पॉलिटेक्निक चौराहे पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। छात्रों की मांग है कि सीएम हाउस जाने दिया जाए, जबकि पुलिस यहां से हटने को घेरी है। शिक्षकों से 15 करोड़ कमाने की तैयारी में सरकार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET ले रही है। राज्य सरकार पर परीक्षा शुल्क को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा के लिए 1,000 रुपए शुल्क तय किया। प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षक इसके दायरे में आने का अनुमान है। ऐसे में केवल परीक्षा शुल्क से करीब 15 करोड़ रुपए जमा होंगे। शिक्षक संगठनों का दावा है कि परीक्षा के आयोजन में काफी कम राशि खर्च होगी। कटनी में NSUI का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। कटनी जिले में बुधवार को नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI के कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पुरानी कचहरी चौराहे पर उग्र प्रदर्शन किया। कलेक्टर की ओर से बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस बैरिकेड कर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। नर्मदा में कृषि विस्तार अधिकारियों की हड़ताल का तीसरा दिन। दोस्तों, नर्मदापुरम में कृषि विस्तार अधिकारियों की हड़ताल का बुधवार को तीसरा दिन। वे उप संचालक कृषि कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। अधिकारियों की 3 मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। काम बंद होने से खेतों में होने वाली विभागीय काम भी प्रभावित हो रही है। कृषि विस्तार अधिकारी संघ के आंदोलन के तहत जिले के करीब 50 अधिकारी हड़ताल पर हैं। हरदा में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर EO। हरदा में कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने अटेंडेंस और अन्य ऑनलाइन कार्यों के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। प्रांतीय आन जिले के सभी 21 कृषि विस्तार अधिकारी पिछले 3 दिनों से कृषि विभाग कार्यालय में हड़ताल पर हैं। संघ का कहना है कि उन्हें 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा।
महाकाल शाही सवार मार्ग पर बड़ा बदलाव। उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी के लिए सटी गेट मार्ग पर नया रूप दिया गया। 7 सितंबर को निकाले जाने वाली सवारी से पहले इस मार्ग को निहस्त से पूर्व तैयार करने की तैयारी चल रही है। नगर निगम कंटाला चौराहे से त्रि चौक तक सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्यों को गति दे रहा है। इस परियोजना को जल्द पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। बेरचा स्कूल हंगामा मामले में एनएसयूआई कार्यकर्ता पर केस। शाजापुर जिले के बेरचा मंडी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 12 अगस्त को हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ता पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। घटना के करीब 7 दिन बाद प्राचार्य गिरधारी लाल राजौरिया की शिकायत पर बेरचा पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। स्कूटी का गलत चार्जर देने पर कंपनी पर जुर्माना। सागर में ई स्कूटी के साथ गलत क्षमता का चार्जर देने और शिकायत के बाद उन्हें नहीं बदलने का मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोषण आयोग ने फैसला सुनाया। आयोग ने कंपनी और डीलर को परिवादी को 950 वोट का ओरिजिनल चार्ज देने के साथ ही सेवाओं में कमी और मानसिक स्थिति के लिए 5,000 रूपए परिवाद व्यय के रूप में 2,000 रूपए देने का फैसला सुनाया। 91,000 की रिश्वत लेते जिला सहकारी बैंक मैनेजर पकड़ाया। सतना में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध केसी शर्मा बुधवार को लोकायुक्त रीवा की टीम ने 96,000 रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई उन प्रेम नगर स्थित आवास पर की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी प्रबंध को सर्किट हाउस ले जाया गया, जहाँ उनसे पूछताछ की जा रही है। एमडी ड्रग्स मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में 20.84 ग्राम एमडी ड्रग्स की तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी जुनेद उर्फ जुन्नू को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सदर बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। किराए पर ई रिक्शा चलाता है। मंगलवार रात मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा। बुधवार को क्राइम ब्रांच ने मामले का खुलासा किया। सीएम की नसीहत के बाद नेताओं ने लगाए होल्डिंग। टीकमगढ़ में मोहन यादव का 21 अगस्त को दौरा प्रस्तावित है। यहाँ पर जन विश्वास अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे और लोगों की समस्या सुनेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री सादगी की नसीहत के बावजूद भाजपा नेताओं ने शहर में बड़ी संख्या में होर्डिंग लगाए। मुरैना में अवैध रेत खनन पर और सख्त चेकिंग। चंबल नदी में रेत अवैध खनन और परिवहन और भंडार पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने रात में निगरानी और चेकिंग बढ़ा दी। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने दरमियानी रात जिले में बनाए गए स्थायी और अस्थायी नाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस कर्मी की ड्यूटी वाहन की जाँच और निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया। सतना में रात भर बारिश, सड़कें जलमग्न, घरों में घुसा पानी। सतना जिले में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया। दोस्तों, मंगलवार देर शाम हुई बारिश पूरी रात जारी रही। मूसलाधार बारिश के कारण शहर में सड़कें जलमग्न हो गई, जबकि कई निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया। लगातार बारिश से शहर में जनजीवन प्रभावित है। एमजीएस उपक्रम खरीदी की जांच रिपोर्ट। एमजीएस मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के लिए 8 करोड़ रुपए की एमजीएस मशीन व उपकरण खरीदी में कई गड़बड़ियां सामने आई। मंगलवार को मुख्य सचिव की टीएल बैठक में रखी गई जांच रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज के पास 2022 से ही मशीन उपलब्ध है। बच्चों और शिक्षकों के लिए स्कूल आने की होगी निगरानी। दोस्तों, प्रदेश में बिना भवन चल रहे या दूसरे स्कूलों के कमरों में संचालित सार्वजनिक और शासकीय विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर नए सर्व सुविधाजनक भवन दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों की स्थिति और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए राज्य सरकार ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया। इसके तहत केवल स्कूलों के निर्माण पर जोर नहीं रहेगा, बल्कि अनुशासन एवं शैक्षणिक गुणवत्ता की भी निगरानी की जाएगी। दस्तावेज ले जाना जरूरी नहीं, एमपी के 10 टोल। राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा 20 किमी के दायरे में रहने वाले लोगों को कागजी दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं है। पात्र निजी वाहन मालिक मार्ग यात्रा मोबाइल ऐप से ऑनलाइन लोकल पास बनवा सकेंगे। एनएचआई ने देश के 121 टोल प्लाजा पर यह सुविधा शुरू की है। जबलपुर में पानी की पाइपलाइनों पर एनजीटी सख्त। नालियों से होकर गुजर रहे पाइपलाइन की जांच के लिए गठित समिति ने मनोनीत अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने को एनजीटी ने गंभीरता से लिया। ट्रिब्यूनल ने जबलपुर कलेक्टर और नगर निगम को निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारियों के स्थल पर अन्य सक्षम अधिकारियों को तत्काल मनोनीत किया जाए। साथ ही जिन अधिकारियों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रों को बार बार संपर्क के बावजूद कार्रवाई नहीं की, स्पष्टीकरण लेकर उन पर कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में। मध्य प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक सरकारी स्कूलों के वर्षों से पढ़ा रहे लगभग 1.5 लाख से अधिक अध्यापकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। सर्वोच्च न्यायालय के कड़े रुख और निर्देश का पालन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है, यानी कि उन्हें टीईटी परीक्षा देनी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों की ताजा और बड़ी खबरें। दोस्तों, आप इस वीडियो को भी मध्य प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम आप जरूर कमेंट करिए। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि ये अपना एमपी का चैनल है।